हरिओम प्यारे हरिओम। बिना किसी स्वार्थ के कार्य यानी निष्काम सेवा जिसमें फल की इच्छा ना हो, हमें विचार शून्य करता है। जब निष्कामता में हम रहते हैं, किसी का कहीं स्वार्थ ना हो, एक पाई भर का भी। कहा गीता में भगवान क्या कहते हैं, कहा है कि स्वार्थ रहित, अपना स्वार्थ कोई नहीं होना चाहिए। जो हेतु रहित दया, अगर कहीं दया दिखाता है इंसान, अपना हित ना रहे उसको, उसके अंदर हेतु रहित दया, हर एक किसी का हित करने जाता है तो उसका अपना हित छुपा रहता है। कुछ ना कुछ स्वार्थ है, या तो दिखाए लोगों को दिखाने के लिए कि बहुत सबकी मदद सेवा करता है, सेवा का ढोंग करके सबको दिखाने के लिए ये बात कहता है। वो भी एक अहंकार छुपा रहता है कि मैं सब सेवक हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। मैं जो होती है ये इंसान को ये विचार शून्य बना दे, विचार फुल बना देती है। और जो बिना किसी स्वार्थ के यानी निष्काम सेवा जिसमें फल की इच्छा ना हो, तो हमें वो विचार सुन, कोई विचार ही नहीं रहता। इसमें फल की इच्छा नहीं तो हमें विचार क्यों आएगा, कोई विचार के सवाल ही नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि जिसमें हमारे मन को जब विचार शून्य होते हैं, तो मेरे मन को अपार शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। तभी तो भगवान ने गीता में कहा है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए निष्काम सेवा और पूरी तरह से निस्वार्थ होना बहुत आवश्यक है। जब अपने स्वरूप में तुम जाना चाहते हो तो निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर। और कामना जो होती है अहंकार दिला देती है। अहंकार से जब काम करते हैं, अहंकार क्या है, जब हम शरीर और मन के साथ जब मिल जाते हैं, शरीर के साथ मिले जैसे, तब अहंकार आ गया। तभी तो कहा है छोटी मैं में घुस जाते हैं हम। छोटी मैं जो होती है हमको अहंकार दिला देती है। कहते नहीं है कि जो है जिसके दो प्रकार होते हैं, मैं के दो प्रकार होते हैं। एक छोटी मैं जिसके ऊपर अहंकार की पदवी आती है, तुरंत भी पदवी आ जाती है। और दूसरी जो है बड़ी मैं, जो कि कहते हैं सर्व है, सर्वत्र वही परमात्मा की, यानी इसके ऊपर अहंकार की बंदी नहीं रहती है, अहंकार से ऊपर उठ जाता है। गुरु दादा क्या कह रहे हैं, अहंकार से वो ऊंचा उठ जाता है, छोटी मैं में नहीं रहता है। अब वो जब उसको जो है वो छोटी मैं में आता तो अब कहता है वो बहुत ही अपने को परेशान मानता है। वो कहता है मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, बड़ा दुख सहना पड़ता है, बहुत दुख सहन करना पड़ता है। मैं में है ना, देह के साथ लग जाता है कि हमारी देह से इतना काम होता है, इतना धंधा होता है, हम जो है परेशान बहुत हैं। उसके मन में ये आ जाता है, बहुत दुखी अपने को मानता है। यह अहंकार के कारण दुखी होना चाहो तो बहुत, लेके बूढ़े लोगों को देखो, वो नहीं कहते कि हमें बुढ़ापा में काम करना पड़ रहा, वो बड़े खुश होते हैं। कोई भी चीज़ के देखो, बूढ़ी माताओं को देख लो, अचार बनाने में, पुरानी जैसे पुरानी वस्तुएं बनाती थी, पुरानी डिश बनाती थी, उनको बहुत अच्छा लगता है, बड़े प्रेम से कि हम भाई इस तरह बनाते थे। नानी दादी को देखा इस तरह, तो उनको ये नहीं आता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं नहीं,
बड़ी खुशी से कि हमको बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो ये कहता है कि मैं बड़ा दुख सह रहा हूँ। यदि वो ये कहता कि ये घर, मन में क्या आता है, ये घर, बच्चे, जायदाद का, रिश्तेदार आदि सब मेरे हैं। जब ये कह दो कि मेरेपन का, जो कि मेरा करने का मेरापन है, इनके लिए करना, कोई अहंकार आना, ये तो बड़ी दुख की बात होती है। ये मेरा कर्तव्य है, ऐसे समझ के करो तो रिश्तेदारों के साथ में भी कितना करता है इंसान, उसको मैं नहीं आती है। यह कहते हैं मैं मेरा ही सारी परेशानी की जड़ है। जब बोझा बना के करते हो और ये करते हो कि नहीं मेरा कर्तव्य है, ये तो सब भगवान के, सब भगवान के रिश्तेदार हैं सब। ये रिश्ता जो है भगवान से है। जब मैं भगवान का हूँ तो सब लोग भगवान के हैं, तो इसलिए भगवान के रिश्ते से मेरा रिश्ता है। हल्के हो गए ना तुम। लेकिन यही परेशानी की जड़ यही है, यही में अहंकार आ जाता है, और अहंकार के कारण कर्तापन भी आता है, जिसके कारण कहते हैं, आदमी कहता है बहुत मैंने काम किया है, मैं करने वाला हूँ, मैं जो है ना करूँ तो कौन करेगा आदि पर कहते हैं। ऐसे करते हुए भी उसकी भूल हो जाती है। वो भूल जाता है कि सब तो भगवान से हो रहा, मैं बेकार ही करतापन। अगर जो गुरु के सानिध्य में नहीं जाता है, संत के सानिध्य में नहीं जाता, तो कि मैं खत्म ही नहीं होती। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, बार बार इसकी मैं फुदकती रहती, मैं यही जो है इंसान भूल जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, आपित ये इस शरीर को जो है चलाने वाली शक्ति कोई अलग है। हमारा व्यक्तित्व जो है, मेरा स्वरूप आत्मा, जो कि कर्तापन वही अकर्ता है, और हम कुछ नहीं करते तो हम कर्ता बन जाते, अपने को तुरंत कर्ता मान लेते। ये कर्तापन हटाना है ना हमको। हमसे कुछ नहीं होता है, हल्के बन के कैसे संसार में रहते। जैसे सब कहते हैं कि जैसे कर्तापन किसको बनाते हैं, देखो कहोगे पंखा हवा दे रहा है, कोई ये नहीं कहता कि बिजली हवा दे रही है। ऐसे पंखा तो वैसे भी बिजली चली जाती है, तब देखो पंखा वैसे ही रहता है ना, खड़ा है चुपचाप, बिजली नहीं तो। ऐसे इसमें आत्मसत्ता नहीं है तो शरीर ऐसे पड़ा रहेगा। तो ये हम कहेंगे कि हम, तब कोई नहीं कहता कि आज तुमने, अगर मान लो किसी का शरीर शांत हो गया, बिजली चली गई इसमें से, तो ये नहीं कहेगा कोई चाय बना के दो करके, क्योंकि उसमें की बिजली चली गई, शक्ति चली गई, वो सत्ता नहीं रह गया, कहेगा नहीं कोई। वो भी नहीं कहेगा घर का काम सब पड़ा है, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि जानता है कि इसमें से बिजली चली गई, वो करंट नहीं है तो कैसे चलेगा। ऐसे कोई न कोई शक्ति चलाती है, बेकार का कर्ता बनता। हम ना करूं तो कौन करेगा, हमारे ऊपर जिम्मेदारी। ये आदत हमको तुमको मिटानी है। गुरु का वचन कितना कितना बहुत अच्छा है कि ये कर्तापन, जैसे बिजली बिना पंखा नहीं चल सकता है, ऐसे जो है मानुष जो है कर्तापन कहता है। ऐसे बिजली को हम आरोप करते हैं, उसको चलाती कहते हैं, बिजली पर ध्यान नहीं देते, पंखा पर ध्यान देते हैं, पंखा को कर्तापन बनाते। पंखा चल रहा है, पंखा बंद हो गया है, यही कहते हैं कर्तापन हमें बहुत भारी कर देता है। यही कर्तापन तो मिटाना है, और क्या करना है, कर्तापन मिटा दो हैं। ये विचारों का बोझ से जो है अहंकार के नशे में हमें बहुत भारी हो जाता है। अब बहुत भारी, जैसे गुरु बताते थे कैसे भारी हो जाते हो, हम अपने ही भारीपन हो जाता है ना, कि इसमें जो है क्या ऊपर लाद लेते हैं। जैसे गुरु कहते थे कि जो है 2 गधे थे, एक के ऊपर नमक लदा था और दूसरे के ऊपर रुई लदी थी।
अब देखो, नमक बहुत भारी रहता है, लेकिन रुई कितने हल्की रहती है। कभी तुम गेहूं के बोरे देख लो, लैया के बोरे देख लो, मार कितने बड़े बड़े ऊंची ऊंची रस्सी से बांध बांध के लैया के बोरे लाद देते हैं, लेकिन इतने ऊंचे क्या गेहूं चावल के बोरे लाद सकते हैं? बताओ। उसी चावल से लैया बनी है, लेकिन इतने चावल हम उस पर नहीं लाद सकते हैं जितने ठेलिया पर लाद लेते हैं, बड़ा बड़ा बोझा। तो वो दोनों जो है रुई लदी हुई थी, दोनों पानी में गए, दोनों पानी में गए। अब जो पानी से बाहर आए तो नमक वाला गधा बिल्कुल बोझहीन हो गया, बिल्कुल हल्का हो गया। पानी में दोनों नदी में घुस गए। और जो है अब यही गुरु कहते हैं कि हम चाहें तो हल्के हो जाएं, हम चाहें तो बोझिल हो जाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पानी से जो है बाहर आए तो नमक वाला गधा बिल्कुल बोझहीन हो गया, हल्का हो गया, क्योंकि नमक पानी में घुल गया। कुछ करना नहीं पड़ा, खाली पानी में गए और जो है बिल्कुल पानी में घुल गया। और दूसरी तरफ जो रुई से लदा था वो बहुत भारी हो गया, क्योंकि रुई में पानी सूख गया था, इसलिए जो है बहुत भारी हो गया, बोझा उनके पर लद गया। ठीक इसी तरह जिस आदमी में कर्तापन अहंकार होता है वह संसार में भारी हो जाता है। कितना बोझा लाद लिया अपने ऊपर, इतना परिवार है, इतना घर वाले हैं, सारा बोझा बाजार का भी, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लाद लिया ना। नमक क्यों नहीं बन जाते? आत्मा के पानी में चले जाओ तो सारा तुम्हारा बोझा हल्का हो जाए। भगवान के ऊपर सब छोड़ दो, तुम अपने सर पर लाद लेते हो, हल्का होना आता नहीं। संसार में गए, बोझा सब लाद के लेकर चले आए, और फिर सब घर वालों के ऊपर बड़ा ताव दिखाते हैं, हमारे ऊपर सारा बोझा है, बाजार का भी करें घर का भी करें, बोझिल हो गए। और अगर तुम जो है हल्के मन से काम करते तो इतना बोझा ना होता, इतने बोझा तुमने अपने पर लाद लिया बेकार। तो कर्तापन के कारण ही तो लादा। ये संसार में हम भारी हो जाते हैं, जबकि जो अपने अहंकार को गंवा देता है वो हल्का हो जाता है। तभी तो गुरु कहते हैं अहंकार जाते ही सारी परेशानी खत्म हो जाती है। अहंकार जहाँ देह भाव गया, अहंकार गया, तहाँ सारी परेशानी खत्म हो गई। अपने हाथ में है ना, ये कह दो भगवान तुम ही तो चला रहे हो, तुम ही उठा रहे हो, तुम ही शक्ति देने वाले हो। अगर ऐसा विचार आता है तो तुम हल्के हो जाते हो, और इसी विचार को से जो है ऊपर लाद लेते हो। अरे अभी तुम लादो, अपने मन से हल्के हो सकते हो, अपने मन से तुम भारी हो सकते हो। तो सारी परेशानी खत्म हो जाती, जहाँ कर्तापन मिटा दो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी अपने आप ही, तुरंत ही परेशानी खत्म होगी। जब हमारे सद्गुरु ने बताया कि जब हमारा सद्गुरु से अतिशय प्रेम हो जाता है, पूर्ण श्रद्धा विश्वास हो जाती है, तो कहते हैं हम में अहंकार चला जाता है, अहंकार हमारा खत्म हो जाता है। गुरु कुछ नहीं करते हैं, नहीं कि हम घोड़े से हमको आदमी बनाते हैं, घोड़े गधे से, और आदमी से घोड़ा गधा बना देते, कुछ नहीं। एक काम गुरु करते हैं कि खाली अहंकार ही हमारा मिटाते हैं कि तू क्या करने वाला, क्यों कर्तापन अपने पर लाद रहा। कल को तुम्हारी आंख बंद होगी तो सब तुम ही करोगे, कोई जो है बाजार से सामान नहीं आएगा, बाजार से जो है बाजार बंद हो जाएगी तुम्हारे जाते ही, सब्जी मंडी बंद हो जाएगी, सब कुछ सब आएगा, सब कुछ होगा। तुम अपने ऊपर लाद के क्यों बैठे हो? गुरु का प्रेम होगा तो गुरु तुमको सत्य बता देगा, और जो सत्य तुम समझ जाओगे तब तुम्हारा अहंकार चला जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब होने का एक ही है
कि जो है ये सदगुरु के सानिध्य में, नित्य के सत्संग से, निष्काम सेवा से। अब तुम कहो कि हम कहाँ, यहाँ सत्संग नहीं हो रहा, कोरोना है। अरे गुरु का सत्संग हमारे अंदर है। कभी हमारे अंदर भूल आती है तो गुरु देखो इंतजाम कर दिया सुनने का, वो भूल तुरंत ही याद दिलाने की, स्मृति, जिससे हम जहाँ विस्मृत होते हैं तहाँ तुरंत स्मृति आ जाती है। अब स्मृति आते ही गुरु कहते हैं हम सब सदगुरु के साथ में हैं। जहाँ भी तुम रहो सदगुरु हमसे दूर नहीं है, हम गुरु के साथ में हैं। संसार का काम हाथ पैर से करते रहो। कहते हैं तन से तू क्या कर दुनिया के धंधे, मन से सुमर ले ईश्वर को बंदे। मन सी बात है ना, तुम तो तन से काम करते हो और मन से भी बोझा लादे रहते हो, बोझिल होते रहते हो, दुखी होते हो। दुखी होने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन दुखी होते हो तुम अपने मन से ही। तो ये सतगुरु का जो है, सतगुरु के सानिध्य हमेशा करो। गुरु तुम्हारे साथ में है, मैं गुरु के साथ में हूँ। हर पल देखो, कोई भी कदम रखो तो गुरु हमसे दूर नहीं है। कोई गलत भी काम जो तुम्हारे हाथ से होने जा रहा हो तो गुरु देख रहे हैं। ऐसे कहो गुरु मेरे साथ में है। शराबी को देखा शराब पीने जा रहा तो कहा गुरु देख रहे हैं। जुआ खेलने जा रहा तो कहा गुरु देख रहे हैं। जो भी गलत काम करने जाए तो कहा गुरु मेरे सामने खड़े हुए हैं। बस गुरु ने कहा छोड़ना कुछ नहीं है, खाली जहाँ हम रहे वहाँ कोई गलत काम नहीं करना। तो सब काम उसका जो है, सब कुकर्म जो थे अपने आप छूट गए ना। तो वही सत्संग और निष्काम सेवा, आत्मज्ञान का श्रवण मनन जरूर, हमारा श्रवण और मनन निध्यासन रोज का रोज है। कहते अज्ञान निवृत्ति अपने आप हो जाती है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप का, आत्मा का बोध हो जाता। करना कुछ नहीं पड़ता कि किताब लेकर के पढ़ने बैठो, नहीं, अपने आप सब हो जाता है। खाली जो है अपने गुरु को अपने साथ देखो, बस सब अपने आप हो जाता है। करना कुछ नहीं पड़ता है, बस ऐसा विचार बना लो प्यारे, बस। हरि ओम।